स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हमारे साथ बहुत सारे किसान मौजूद हैं। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। ये कोई आंदोलन की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं या किसी सड़क जाम की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये सारा जो तस्वीर है ये किसानों का तस्वीर है। और देख लीजिए, एक सुबह से ही किसान यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं खाद को लेकर। इसमें सबसे बड़ी बात कही जाती है उपलब्ध कराया जा रहा है, मगर किसानों तक खाद की किल्लत को लेकर ये तमाम किसान यहाँ सुबह से आज खाद लेने पहुँचे हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये कही जाएगी कि बीज और खाद सबसे इसमें किल्लत आ पा रही है। खाद की जो खाद है जो सही तरीके से किसानों तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। खाद के लिए सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ किसानों से हम बातचीत भी करेंगे, मगर सबसे अहम बात हम आपको ये बताएं कि किसानों तक जो ऊपर जो आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो आखिर क्यों नहीं किसानों को भरपूर खाद उपलब्ध करा पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई दुकानदार है या खाद के दुकानदार है, उनसे कोई बहस नहीं है। क्योंकि जब ऊपर से ही अगर आपका खाद कम आ पा रहा है, यहाँ किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा खाद की किल्लत हो पा रही है। स्थानीय किसान बहुत सारे मौजूद है यहाँ पर। महिला से लेकर पुरुष से सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और खाद नहीं बंटने का कारण है कि पुलिस प्रशासन के साथ ये बंटना है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर भीड़ हो चुकी है। उसको लेकर अभी खाद भी नहीं बंट रहा है। मगर सबसे बड़ी बात हम ये तस्वीरें दिखाने आए हैं कि देख लीजिए खाद की किल्लत क्या हो पा रही है, किसान किस तरीके से परेशान है। अगर बारिश भी हो जा रही है उसके बावजूद भी किसान परेशान इसलिए है कि बारिश या किसी न किसी तरीके से अगर पटवन भी कर लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आपको खाद ही नहीं मिल पाएगा तो या बारिश का पानी होने की वजह से या पटवन किसी न किसी, वो भी बड़े किसान पटवन करते हैं, छोटे किसान को तो कोई सहारा है नहीं, तो वो किस तरीके से पटवन करेंगे। तो ये तमाम बातें अब निकल कर आ रही हैं। और पूरी तस्वीरें देख लीजिए। सुबह से ही यहाँ पर किसान आके बैठे हुए हैं। कोई किसान 4 दिन से दौड़ रहे हैं, कोई किसान 6 दिन से दौड़ रहे हैं। खाद की किल्लत को लेकर तमाम यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न हो पा रही है। आखिर यहाँ के सरकार और जिला प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए और भरपूर खाद उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि किसान जो है अब बेचारों का नाम हो चुका है। हम बार बार इसीलिए बेचारा बोलते हैं कि किसान कभी मौसम के मार से हो तो कभी खाद की किल्लत के मार से हो, किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कुछ किसानों से हम बातचीत कर लेते हैं। पहले क्या नाम हुआ आपका? हमारा जोगिंदर कुमार नाम। जोगिंदर कुमार जी। कहाँ मकान हुआ? हमारा बसैया पंचायत है। बसैया पंचायत जी। यहाँ पर 2 दुकान है। हाँ। अशफाक जी का भी दुकान है जी, चंदन जी का भी दुकान है। क्या वहाँ पर खाद आपको नहीं मिल पाया है? नहीं, अभी मिल ही नहीं रहा है। हर जगह से जा रहे हैं, आपस हो जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। जैसे पहले मिलता था उस हिसाब से मिल। दोनों दुकान पर दौड़ रहे हैं 10 दिन से। 10 दिन से 10 दिन से आपको खाद नहीं मिला है। आपका क्या नाम हुआ? आपको खाद मिला है? आपका क्या नाम हुआ? आपको भी खाद मिला है? नहीं मिला। आपका क्या नाम हुआ? खाद मिला है? कितने दिन से दौड़ रहा है? आप कितने दिन से दौड़ रहे हैं? कल से। आप कितने दिन से? हम 10 दिन से आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें आप देख लीजिए। कोई किसान 10 दिन से दौड़ रहा है, तो कोई किसान 4 दिन से दौड़ रहा है, तो कोई किसान 5 दिन से दौड़ रहा है, तो कई किसान कई दिनों से दौड़ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात हम आपको ये कहें कि आखिर ये किसान क्यों मजबूर है, आखिर ये क्यों दौड़ रहे हैं। अपना ही पैसा देकर खाद लेना है, उसके बावजूद भी किसान इतना परेशान है और इनको सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इनका जो फसल है वो समय पर कैसे हो पाएगा, किसानों को सबसे बड़ी चिंता ये लगी हुई है। क्योंकि अब फसलें भी खराब होने लगी हैं। क्योंकि जैसे ही अगर किसी मनुष्य को अगर आप खाना दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, अगर पानी नहीं दीजिएगा तो उस मनुष्य के लिए क्या बीतेगी, वो मनुष्य मर जाएगा। उसी तरीके से एक फसल होती है, अगर उसको आप पानी दे दीजिए, अगर ऊपर से खाद नहीं दीजिएगा तो वो फसल गल जाती है और वो खराब हो जाती है। ये अब तमाम तस्वीरें अब निकलने लगी है। ये तस्वीरें सिर्फ ये यहाँ की नहीं है, ये जिले के 5 प्रखंड की यही तस्वीरें अब आ पा रही है कि खाद की किल्लत से एक बार फिर किसान अब जूझने लगी है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है। आखिर इसी समस्या को ढूंढने के लिए हम यहाँ मौके स्थल पर पहुँचे हैं और किसानों की समस्या को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या परेशानी हो पा रही है। और किसानों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं आप? नारायणपुर से आए। वहाँ पर कोई खाद का दुकान नहीं है? आदमी का दुकान है, लेकिन सब जगह महीना से सब चलते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं मिलते। 1 महीना से दौड़ रहे हैं। महीना दुकानदार और वासी और हनुमान नगर
धनखौल और शिवहर पिपरारी सैया सब दुकानदार की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? दुकान पर ये नहीं रेट के बारे में हम बात थोड़ा सा कर लें, क्या रेट लिया जा रहा है आपने? रेट तो 300 रुपये ले रहता है, अब दवाई देता है तो 420 रुपये ले रहा है। दवा भी साथ में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर रेट की भी थोड़ी सी बात आती है, मगर आप सभी लोग जागरूक हैं। लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो सरकारी दर का जो रेट है आप वही रेट दें, उससे ज़्यादा फाजिल ना दें। अगर कोई खाद दुकानदार वाले अगर आपसे ज़्यादा रेट लेते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, वीडियो है, यहाँ के डीएम है, उनको कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि रेट ज़्यादा नहीं देना है। एक तो किसान ऐसे ही परेशान है, लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपनी फसल के मार से जूझ रहे हैं और खाद के किल्लत को लेकर जूझ रहे हैं। सुबह से आते हैं तो कभी शाम। एक तो यहाँ पर किसान 300 रुपये का मजदूरी करते हैं और यहाँ पर दिन भर आकर यहाँ पर लगा देते हैं। ये तमाम परेशानियां हो पा रही। कुछ महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए पहले लाइन की तस्वीर थोड़ा सा हम आपको दिखा दें। यहाँ पर देख लीजिए सुबह से ही लोग किस तरीके से यहाँ पर लाइन में बैठे हुए, लग रहा है कि कोई ये राशन की दुकान है और यहाँ पर ये राशन लेने आए हैं। ऐसे ही सुबह से यहाँ पर लाइन में बैठे हुए तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ये तस्वीरें हैं किसानों की और किस तरीके से अच्छे से बैठे हुए। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ मकान? पिसौड़ा मकान में। कितने दिन से खाद की आप दौड़ रही हैं? 1 महीना से दौड़ रही हैं। आपका क्या नाम है? कितने दिन से खाद के लिए? 1 महीने। आपका क्या नाम है? बबलू राम। कहाँ मकान हुआ? कितने दिन तक खाद के लिए आ रहे हैं आप? देखिए तमाम ये जो सारे किसान बैठे हुए हैं, आखिर उनका दर्द कोई समझे, क्योंकि वो सुबह 6 बजे से ही रोज इसी तरीके से आकर बैठते हैं। शायद आपको ये तस्वीरें देख रहे हो तो लग रहा होगा कि किसान किसी पिकनिक पर बैठे हुए हैं या किसी राशन के दुकान पर है, राशन लेने गए हुए हैं कि कार्ड जमा कर दिए हुए हैं और साइड में आराम से बैठे हुए हैं। तो ये कोई राशन की दुकान की तस्वीर नहीं है, ये हम आपको खाद की दुकान की तस्वीर दिखा पा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। आखिर देखिए दुकानदार जो खाद के दुकानदार है उनकी भी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब उनको ऊपर से ही खाद कम दिया जा रहा है तो यहाँ पर किसानों को देने में उनको सबसे ज़्यादा ये परेशानी हो पाती है। मगर इसमें सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस तरीके से अगर किसान परेशान है तो जिला प्रशासन को इस पर पहल करनी चाहिए। जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं उनको इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि खाद को लेकर बिहार के किसान कितने परेशान हैं। खाद को लेकर अब क्षेत्रों में हाहाकार मच चुका है, क्योंकि फसलें अब खराब होने लगी हैं, जिसके वजह से यहाँ पर किसान सुबह से ही कुछ और तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरीके से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। लग रहा है कि किसी के घर में शादी है और ये भोज खाने बैठे हुए हैं, मगर ये भोज खाने की तस्वीर नहीं है। ये किसी दुकान पर ये खाद लेने आए हुए हैं और वहाँ पर शायद खाद की दुकान बंद है, इसको लेकर सुबह से ही यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। देख लीजिए खास करके महिलाओं की तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर बैठी हुई है। खाद की किल्लत को लेकर ये तमाम ये किसान जो है यहाँ पर जूझ रहे हैं, मगर इनको अभी तक कोई खाद उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये तस्वीरें अब निकल कर यहाँ से आने लगी है, तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। यहाँ पर ये सारे किसान बैठे हुए हैं और आप ये तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ के किसानों को कितनी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर खाद ही ऊपर से अगर आखिर लोगों को सवाल करना चाहिए, जो आला अधिकारी यहाँ के हैं, जो जिला अधिकारी है, उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर यहाँ पर खाद की किल्लत क्यों हो पा रही है। आखिर किसान ऐसे ही फसलों की मार से परेशान है, तो कभी बारिश के मार से, क्योंकि किसान तो अब बेचारों का नाम हो चुका है। इसीलिए अब दूसरी समस्या ये आ पा रही है कि अब खाद की किल्लत हो पा रही है। ये तमाम तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं। तो शिवहर से आप देख रहे हैं आकिब रजा की रिपोर्ट। खाद की किल्लत हो पा रही है। बिहार सरकार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं किसानों को लेकर कि किसानों को हर तरह की जो उपलब्ध है, जो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, खाद से लेकर बीज से लेकर, मगर ये जब यहाँ धरातल स्थल पर जब आएंगे तो दुकानों के पास रोज किसान 4 दिन दौड़ लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सर इससे कमी से प्रशासन का और बिहार सरकार की, अगर हमको टाइम पर खाद मिले तो किसान परेशान नहीं होता। हम लोग सर खाद खेती खराब हो रहा है, इसका सर जवाब जिला पदाधिकारी पर जाएगा। हम लोग खाद व्यवस्था कराए तो हम लोग सर इसका घेरा पड़ता है, हम लोग रास्ता का हम लोग जाम करेंगे। हम यहाँ पर कितने दिन से आप खाद के लिए दुकान पर? दौड़ रहे हैं सर 1 महीना से। 1 महीने से? हाँ 1 महीना से दौड़ रहे हैं, हम लोग खाद नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले भी दुकानों पर खाद आया था, वो उस समय भी वितरण हुआ था, उस समय आप लोग को नहीं मिल पाया था? जी नहीं मिल पाया। सही खाद दे देते हैं, बाहरी आदमी को देते हैं यहाँ के प्रशासन। अच्छा,
तो क्या आप एक सरकार से लेकर यहाँ के प्रशासन है उनको क्या कहना चाहिएगा? खाद की किल्लत हो रही है, क्योंकि जब बारिश भी हो जा रही है, अगर किसी न किसी सहारे से अगर किसान पटवन भी कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि खाद की किल्लत हो जा रही है। जी, खाद की किल्लत हो रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा ये प्रशासन को या सरकार को? सर प्रशासन सरकार से दोनों की कमी है। अगर टाइम से सरकार से खाद देती है प्रशासन, हम लोग को परेशानी नहीं बढ़ता, लेकिन बार बार हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम भूखे सुबह 6 बजे आते हैं और शाम 7-10 बजे हम लोग जाते हैं, शाम 8 बजे तक ले। सर कमी प्रशासन क्या कहें, बिहार सरकार की कमी है। अगर सर खाद व्यवस्था करते तो हम लोग सर कमियाँ थोड़ी रहती। हम लोग भूखे दौड़ रहे हैं सर, 1 महीना से हम लोग खाद दे रहे हैं। सर बिहार सरकार का यहाँ का सर डीएम और बीडीओ साहब की कमी सर यहाँ की है। इसलिए अगर सर पैसा नहीं करेंगे हम लोग सर यहाँ घेराव पड़ता तो हंगामा करेंगे, हम लोग रोड पर जाम करेंगे। 4 बजे से बैठा है, इसलिए लाइन लगा है पूरा। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा। खाद के लिए आए हुए? हाँ, खाद के लिए। कितने बजे से यहाँ बैठे हुए? 5 बजे से सुबह से। खाद नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। इससे भी आए थे, कल आए थे ना, कल कहाँ आए थे? कल आज सुबह से क्या कहा गया है? कहा गया जब आएगा प्रशासन आएगा तो बताएगा। कोई प्रशासन आएगा नहीं तो नहीं बटेगा। सुबह से दुकान भी बंद है। कितने दिन से आप लोग खाद के लिए यहाँ दौड़ रहे हैं? 3-4 दिन बढ़िया से दौड़ रहे हैं। 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं। 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं। यहाँ पर तो खाद कल आए किया।